हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर अलजेब्रा। यार आज तक आप लोगों को डर लगता होगा इस चैप्टर से भी, यार अलजेब्रा बड़ा बेकार चैप्टर है या इसमें नंबर नहीं बनते या डिफिकल्ट होती है। मैं आज अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, साफ नीचे लिखा भी हुआ कि इतने आसान और जबरदस्त तरीके से आपको कोई ये चैप्टर नहीं पढ़ा सकता जितने आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। इतनी जबरदस्त आज की क्लास के अंदर ही आप लोगों को पता लगेगा। एक स्टोरी सुनाऊंगा अमीर और गरीब वाली, और देखना कैसे हम रेल बनाते हैं अलजेब्रा के सवाल की। देखो मैं बार बार लगभग हर बार मैं बोलता हूं कि मैथ सिर्फ तब तक डिफिकल्ट है जब तक आपको वो समझ नहीं आता, और आज आपको ये समझ आएगा। और जो वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, उसकी रेल जब आप बनाओगे ना, इतना मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त। हाँ, जो लोग यानी कि 30 मार्क का मतलब जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज पहले भी है, उनको शुरू शुरू में 5-10 मिनट की वीडियो थोड़ी सी ऐसे लगेगी जैसे मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं। देखो मेरे को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाना होता है हर कैंडिडेट को, और फुल डिफिकल्ट लेवल तक ले जाना होता है, हद तक लेके जाना होता है। तो शुरू शुरू में 5 मिनट के लिए आप लोगों को लग सकता है कि मैं बड़ा जीरो लेवल उठा रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को फास्ट करके सुनो, लेकिन बहुत मजा आएगा आगे जाके। आप लोगों का टारगेट ये होगा कि कैसे 1 सेकंड के अंदर, यार आज की जो क्लास है ना, मोस्टली स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आराम से मिलते ही मिलते हैं आपको। हाँ, एसएससी में थोड़ा सा लेवल अप होता है, कोई बात नहीं, अपने 10 क्लासें लगाएंगे, इसके ऊपर 8-10 क्लासें लगाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। और हाँ, जैसे कि आप लोगों को साफ पता है कि हम एक स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं पंजाब स्टेट की वैकेंसीज को लेके। आप लोगों को पता है कि इस बार इतनी बंपर वैकेंसीज लास्ट साल में आने वाली है। पटवारी, कोऑपरेटिव बैंक है ना, अपनी कितने तरह की वैकेंसी निकलेंगी, लगभग आइडिया लगा रहे हैं लाख के करीब वैकेंसी जाएंगी, है ना। यानी ये पूरा फुल जबरदस्त चांस है आप लोगों को पंजाब स्टेट का एग्जाम क्रैक करने का, ठीक है ना। और हाँ, हम लोगों ने, आप लोगों को साफ पता ही है कि एक स्पेशल हमने इसके रिगार्डिंग कोर्स भी लॉन्च किया है ना, जिसमें हम एक तरीके से ऑल ओवर सभी एग्जामों को, पंजाब के एग्जामों को कवर करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली तो पटवारी की और एक कोऑपरेटिव बैंक की, है ना। अगर कुल मिला के फीस देखी जाए तो लगभग 20,000 के करीब उसकी फीस बनती है कोर्स की, लेकिन ऑफर प्राइस में हम उसको सिर्फ 6,000 में करा रहे हैं। और सबसे जबरदस्त खासियत इस बैच की, पहला हमारा ऐसा ऑनलाइन बैच है जिसमें हम क्या करा करेंगे, मॉर्निंग में आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा करेंगे, वीडियो प्रोवाइड करा करेंगे, ठीक है ना। उस वीडियो से रिलेटेड आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा करेंगे। उस वर्कशीट को आप घर पे जाके पहले वीडियो देखो, फिर उससे रिलेटेड जो वर्कशीट देंगे हम 40-50 क्वेश्चन देंगे, उसको सोल्व करो, है ना। पहली बात तो उस क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाई चांस आएगी तो हम कोशिश करेंगे उन वर्कशीटों की भी डिस्कशन वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। और फिर हम उससे रिलेटेड टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी डेली रूटीन में जो कुछ होगा उससे रिलेटेड रोज ही टेस्ट होना है। और सबसे बड़ी बात, डेली इवनिंग का हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे जिसमें हम एक यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर लिया करेंगे ना। यानी आप लोगों के अगर कोई 5-10% कोई चीजें रह भी जाती हैं, कोई चीज आपको मेरे से आमने सामने बात करके भी पूछनी है, तो हम इवनिंग में एक टाइम फिक्स रख लिया करेंगे। उस टाइम एक तरीके से हम सारे लोग, जैसे मान लो जूम ऐप है या कोई भी एक ऐप है, उसके ऊपर हम सारे के सारे लोग लाइव आ जाए करेंगे ना, मैं भी आ जाए करूंगा, और आप अपनी दिल की बात उस टाइम भी मुझे रोज बोल पाओगे। रोज हम इवनिंग में फिक्स टाइम बना लेंगे कि इस टाइम हम लाइव हुआ करेंगे 5-10-15 मिनट के लिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाए करेगी। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही इतना जबरदस्त, आपको वर्कशीट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वर्कशीट की वैसे तो डिस्कशन क्लास भी हम कोशिश करा करेंगे हर वर्कशीट की आपको दे, है ना। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को कोई बात करनी है, तो इवनिंग में हमारी रोज क्लास हुआ करेगी 5-10 मिनट के लिए, है ना, जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह बोल सकते हो, अपने दिल की बात बोल सकते हो, है ना। और सबसे बड़ी बात है, फुल कंपटीशन होने वाला है। डेली का काम आपको डेली करना जरूरी हुआ करेगा उसके अंदर, है ना। और डेली हम रोज टेस्ट में कंपटीशन किया करेंगे, तो कौन आगे निकल रहा है। इवनिंग में बात क्या करेंगे, सारे बॉयज गर्ल्स एक ही आपकी मोबाइल की ऐप में सारों की फोटो आपको दिखती होंगी, हर कोई जना बोल रहा है मेरे इतना स्कोर है, मेरे इतना स्कोर है। यानी आप लोगों को इतनी जलन करवाने वाले हैं ना भी, फलाना बंदा आगे कैसे निकल गया ना। यानी इस बैच में तहलका मचा देंगे हम लोग। बाकी कोई बात नहीं, 2-4 दिन क्लासें हमारी उसमें फ्री भी रहेंगी। मैं तो आपको कहूंगा एक बार डेमो जरूर लगा के देखना उसके अंदर, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, जिससे आप लोग घबराते थे, मैं साफ कह रहा हूं फाड़ के रख देंगे अपने इसके एक एक क्वेश्चन को। आज पहली क्लास में आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितने आसान तरीके से मैं इसको करवाने वाला हूं, ठीक है ना। चलोगे तो सबसे पहले हम एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला देखते हैं। अलजेब्रा के अंदर आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, बच्चे को पता है। चौथी क्लास के बच्चे को पूछोगे a प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रट्टा लगा रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो आप लोगों को भी पता होगा। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब जरूरी थोड़ी a और b की जगह हमेशा a और b आएंगे, यहाँ पे x और y भी आ सकते हैं, है ना। यहाँ पे x प्लस 1/x भी आ सकता है, तो ये भी a प्लस बी की होल स्क्वायर है। अब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, a की स्क्वायर, यानी a की जगह पे इसकी स्क्वायर करेंगे, ये b की जगह पे इसकी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये ए है, ये बी है एक तरीके से, ठीक है ना। ये ए की पोजीशन पे है तो 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। तो ये ऐसा बन गया, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है ना, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये मेरा फाइनल चीज बन गई, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं पहले सवाल पे आ रहा हूं, मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मान लो ये आ गया, चलो इधर वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया,
कि x प्लस, देखो अभी तो मैं ना आपको हर चीज कोशिश करूंगा पहले बेसिक वे में करवाऊंगा, फॉर्मूले से करवाऊंगा भी, फॉर्मूले से करेंगे तो ऐसे होगा और इतना टाइम लगेगा। और अब सुनो शॉर्टकट, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यार मैं आपको साफ बता दूं, स्टेट लेवल के एग्जाम तो खास करके जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप 2-3 सेकंड के अंदर कर सकते हो, है ना। हाँ एसएससी में थोड़ा डिफिकल्ट आता है, उसमें 50-60% क्वेश्चन ऐसे अगर अलजेब्रा के मिलते हैं तो उसमें से 50-60% यानी आधे से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप चुटकियों में बगैर पेन यूज किए सिर्फ 2-4 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, है ना। लेकिन स्टेट लेवल की तो मैं आपको साफ कहता हूं यार, फाड़ के रख दोगे आप पेपर, है ना, इतना ज्यादा आसान होगा। लगभग आज की क्लास है ना, उसमें भी बहुत सारे स्टेट लेवल के क्वेश्चन, ये बेसिक्स हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप उठा के देखना। चलो कि मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया x + 1/x = 3 दे रखा है और आपसे पूछ लिया, मैं फिर कह रहा हूं शुरू में 30 मार्क का जो लोग हैं जो अपने आप को सियाना समझते हैं उन लोगों को थोड़ा सा आसान लगेगा, कोई बात नहीं, आप वीडियो को फास्ट कर लो, आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप वीडियो को फास्ट चला भी सकते हो, ठीक है ना। तो आप वीडियो को फास्ट करके सुन लो, है ना, जिन लोगों को दिक्कत नहीं आई। तो आप लोगों का टारगेट होगा, जैसे ही मैं शॉर्टकट बताऊंगा 1 सेकंड के अंदर कैसे आंसर बताना है। यार हम लोगों ने अकेला मैथ समझना नहीं है, हम लोगों ने अपनी स्पीड भी बनानी है ताकि हम पेपर क्रैक कर सके, है ना। मैथ के अंदर काफी सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें हम टाइम बचा सकते हैं, है ना। तो जिनमें टाइम बचता है, जहां पे शॉर्टकट लगता है, जहां 2 सेकंड में आंसर आता है, वो तो निकालो। जो बचेगा टाइम हम ऐसे क्वेश्चनों पे लगाएंगे जहां पे हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। चलो की तो मान लो ये दिया और ये पूछा है, तो इसका देखो स्केयर दिए, स्केयर पूछी, है ना। तो कहीं ना कहीं यहां से यहां निकालना मेरे माइंड में आ रहा है भी इसकी स्केयर करनी पड़ेगी, है ना। चलो ओके, तो मैं क्या करता हूं, अभी लॉन्ग ट्रिक बताऊं फिर शॉर्टकट बताऊंगा बहुत जल्दी। मैं क्या करूंगा, इसके दोनों तरफ, इक्वेशन के बोथ साइड दोनों तरफ स्केयर करने पर, देखो अगर हम दोनों तरफ स्केयर कर देंगे, इस तरफ भी स्केयर कर देंगे और उस तरफ भी स्केयर कर देंगे, है ना, 3 की स्केयर। चलो ओके, तो ये तो a + b की होल स्केयर बन गया। अब इसको ओपन करेंगे, a की स्केयर प्लस b की स्केयर, इसकी स्केयर करेंगे b की स्केयर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये हो गया, ओपन हो गया, इसको ओपन किया, ये बन गया। अब 3 की स्केयर कितनी होती है, 9। अब मुझे साफ पता है यहां पे x से x कट जाएगा, ये वाला x से x कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि फाइनली x² प्लस 1/x², मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, ये 2 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 2 उधर जाके माइनस करोगे, 9 में से 2 गया तो मेरा आंसर आ गया 7। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7, है ना। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, x + 1/x की वैल्यू दे रखी थी, x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है। शॉर्टकट बताऊंगा, टेंशन ना लो, हर चीज का अकेला शॉर्टकट नहीं करना, मैं पहले आपको बता रहा हूं। देखो शॉर्टकट एक तरीके से होता है रट्टा, है ना, मैं आपको बताऊंगा इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, ठीक है ना। लेकिन बेसिक वे याद होना चाहिए। बाई चांस पेपर में हम शॉर्टकट भूल जाते हैं तो कम से कम बेसिक वे में हम लोग कर लें, लेकिन पेपर में मैं आपको पहले कह रहा हूं शॉर्टकट ही यूज करोगे, क्योंकि शॉर्टकट तब याद रहते हैं जब आप एक सवाल की 100 बार प्रैक्टिस करते हो। तो हम ऐसा ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं, बेफिक्र रहो। वर्कशीटों के अंदर, टेस्टों के अंदर मैं रेल बना दूंगा, इतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा हर चैप्टर के। अलजेब्रा की आप लगभग मान के चलो 500 के करीब हम क्वेश्चन कर लेंगे वर्कशीटों के रूप में और टेस्ट के रूप में, ठीक है ना। तो इतने जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, इतने ज्यादा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो डेफिनेट हर चीज हमको समझ आनी है, ठीक है ना। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। अब मैं कहूंगा इक्वेशन के बोथ साइड स्क्वायर करने पर इसकी स्क्वायर करेंगे, है ना, x + 1/x की स्क्वायर कर देंगे, है ना, क्योंकि इसकी स्क्वायर करेंगे तो ही इस टाइप की रकम बनेगी। इधर इस तरह इसकी स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो चलो मैंने इसकी स्क्वायर की, a की स्क्वायर, b की जगह ये लिखा है b की स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 की स्क्वायर 16। अब मुझे पता है x से x कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा तो ये 2 उधर जाके माइनस होगा। मुझे हर बार पता लग रहा है भी यार ये 2 हर बार उधर जाके माइनस हो रहा है, हर बार 2 उधर जाके माइनस हो रहा है। तो क्यों ना मैं सीधा ही ऐसा करा करूं भी, इस रकम की स्क्वायर करके 2 उधर जाके माइनस हो रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करा करूं कि सीधे ही 2 माइनस कर दूं, है ना। जैसे ये वाला सवाल दिया, ये पूछा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं भी इसकी स्क्वायर करके सीधे ही 2 माइनस कर दूं। क्यों मैं मत्था मार रहा हूं इतना, जो मुझे पता है फाइनली ऐसा ही होगा। हर बार यहाँ पे 2ab हो जाता है और इससे ये कट जाता है, ठीक है ना, 2 बच जाता है, 2 उधर जाके माइनस हो जाता है। तो आप सीधा पहले ही माइनस कर दो, क्यों मत्था मार रहे हो इतना, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 25 में से 2 गया, 23 आ गया इसका आंसर, है ना। यानी आपको क्या करना है, इसकी स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। वैसे भी मैं बता रहा हूं यार, वैसे भी आपको देखो, वैसे ना मैं डराना नहीं चाहता आप लोगों को, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, आप इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर मैं 2ab इधर ले आऊं,
तो वो देखो इज इक्वल टू के इधर कोई आएगी तो प्लस वाली रकम माइनस हो जाएगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही सेम बात तो हो रही है, वही सेम बात तो हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये लिख सकते हैं। लेकिन ना ऐसे में मैं उलझाना नहीं चाहता भी, पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला याद करते थे, अब मैं कहूंगा ये वाला फॉर्मूला याद करो, तो कई टीचर पजल कर देते हैं फालतू में। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं जस्ट ऊपर से समझा रहा था आपको, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने ऐसा दे दिया x प्लस 1/x बराबर 5, और उन्होंने पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया मेरे से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो ये इससे कट गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है? 5, यहाँ पे 5 की स्क्वायर फिट करो, -2 आ गया, ये लो, तो इसकी वैल्यू आ गई 23, है ना, आ गया ना आंसर। यानी एक तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, छोड़ो परा, मैं आपको सीधा समझा रहा हूं ना, मैं आपको सीधा समझा रहा हूं ना। अभी मैं स्टोरी बताऊंगा ना, मैंने अभी जो अमीर गरीब वाली जो आपको कहानी सुनानी है इसके अंदर, वो स्टोरी सुन ली ना, फिर तो मैं कहता हूं ये फॉर्मूले सारा कुछ भूल जो आप लोग, आपको इतना जबरदस्त सॉर्ट कर दूंगा और 1% गलती नहीं करोगे आप लोग, जो मैं कहानी आपको सुना, हंस हंस के पागल हो जाओगे और 1% भी गलती नहीं करने वाले, ठीक है ना। चलो कि एक बार तो वैसे ही कर देते हैं भी, अगर इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछी है, x प्लस 1/x से x की स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाना है, तो आपने क्या करना है? इसकी स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है। देखो 2ab माइनस करना होता है, तो 2a और b आपस में कट जाते हैं, इसलिए अकेला हम 2 माइनस करते हैं। 36 में से 2 गया 34, समझ आ गया ही नहीं आ गया, है ना। तो प्लस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, अभी मैं माइनस पे जाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी 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 बेफिक्र रहो, अभी देखो क्या कहां पहुंच जाएंगे हम बहुत जल्दी। अभी मैं x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जा रहा हूं, अभी देखना थोड़ी देर में हम कहां पे जाएंगे। चलो ये देखो, अब पहला फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं कर रहा हूं a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। चलो कि अगर मैंने आपको सवाल ऐसा दे दिया होता, अगर मैंने सवाल ऐसा दे दिया होता कि x प्लस 1/x बराबर 4, प्लस नहीं, इस बार मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है ना, इस बार मैं माइनस कर देता हूं, माइनस, है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा इस बार बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो पिछली बार मैं क्या पूछ रहा था, पिछली बार मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर इसकी वैल्यू 4 है, प्लस था पिछली बार, ठीक है ना। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो वीडियो फास्ट करके सुन सकते हैं जिनको बड़ा आसानी से समझ आ रहा है, जो पहली बार कर रहे हैं, जिंदगी में पहली बार अलजेब्रा कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्लो वे में सुनो आराम से, ठीक है ना। कोई बात, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन देखना कितना परफेक्ट बना दूंगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, हम क्या कर रहे थे, इसकी स्क्वायर करके शॉर्टकट में प्लस अपने -2 कर रहे थे, -2 कर रहे थे हम, ठीक है ना। 16 में से 2 गया 14। लेकिन अगर आपको यहां पे करना है, अगर आप लॉन्ग ट्रिक करने बैठ जाओगे, अगर आप लॉन्ग ट्रिक करोगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, है ना, तो इसकी स्क्वायर करेंगे अपने, है ना, और फिर उधर भी स्क्वायर करेंगे हम। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर ओपन कैसे होती थी? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, बराबर 4 की स्क्वायर कितना होता है? 16। ये कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये x से x कट गया, 2 माइनस का इस पर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। पिछली बार क्या होता था, ये वाली रकम उधर जाके माइनस होती थी, इस बार उल्टा हो गया, माइनस की रकम उधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस का 2 उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा, 16 और 2 18। तो मेरा आंसर आ गया। यानी कि आपको क्या करना है शॉर्टकट में, आपको शॉर्टकट में क्या करना है, अगर प्लस होगा तो माइनस करना है, और माइनस होगा तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप ध्यान रखना, अब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपने फटाफट थोड़ा ध्यान रखना, इसमें पजल मत होना। मैं अभी आपको बहुत चीजें सिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको यहां से यहां जाना सिखा रहा हूं, और फिर मैं यहां से यहां आना भी सिखाऊंगा, आपको यहां से यहां आना भी सिखाऊंगा। टेंशन ना लेना, बेसिक वे में भी सिखाऊंगा और फिर शॉर्टकट में भी सिखाऊंगा। पहले ये देख लो, अगर मैं प्लस लिखता हूं और यहाँ पे स्क्वायर पे जाना है ना, तो आपको क्या करना है? -2 करना है। और अगर मैं माइनस लिखता हूं और यहाँ पे जाना है, तो आपने क्या करना है? +2 करना है। तो अभी मैं आपके सामने 2-4 क्वेश्चन देता हूं, है ना, आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करना, और फिर मैं भी सोल्व करूंगा, फिर हम आपस में आंसर मैच करेंगे ना। तो वीडियो को थोड़ी देर में पॉज कर लेना। चलो ओके, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन अपने, है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये लो। अब थोड़ा सा ध्यान रखना,
प्लस हो तो माइनस करना और माइनस हो तो प्लस करना, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अब मुझे क्या करना है, इसकी स्क्वायर करके 2 प्लस करना है, 25 और 2 27, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जी 27। क्या आ गया, 27, है ना। कुछ लॉन्ग ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत साइड स्क्वायर करने पर विले हैं क्या हम लोग। अभी तो मैं कहानी और बताऊंगा, अभी तो ये थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, अभी वैसे समझ आ गया होगा कि हाँ यार यहाँ से जाना कैसे, लेकिन अगर मैंने कहानी बता दी ना फिर ऑटोमेटिक आंसर आया करेगा। अभी कहानी सुनने के लिए वेट करो थोड़ा सा, है ना, एक्साइटमेंट हो रही होंगे अंदर से, क्या कहानी सुनाएंगे अमीर गरीब वाली ना। चलो ओके, तो यहां से यहां जाना है, तो मैंने आपको साफ कहा था अगर प्लस का साइन हुआ तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 6 की स्क्वायर माइनस 2 कर दो, 36 में से 2 गया 34 आ गया मेरा इसका आंसर। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर भी करता तो भी मेरा आंसर यही आना था, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर भी करता तो यही आंसर आना था, ठीक है ना। तो मैंने आपको साफ बता दिया, प्लस आ गया तो माइनस करना है और माइनस आ जाए तो क्या करना है, प्लस का 2 करना है, ठीक है ना। तो माइनस आ गया तो हम प्लस का 2 करेंगे, 7 की स्क्वायर 49 में से 2 जोड़े 51। अब मुंह जुबानी अब बिना पहले के करो, ऐसे लिख लिख के थोड़ी करेंगे हम, है ना। चलो कि तो प्लस से प्लस पे जाना है, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा 10 की अच्छा सच यहाँ पे मैंने गड़बड़ सही कर दी, 49 और 2 जोड़ा है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, 10 की स्क्वायर 100 में से 2 घटाया 98। तो अगर इसका आंसर 10 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 98 आएगा। किसका आएगा आंसर, 98 आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, अब आप यहां से यहां जाना तो सीख गए, अब आप यहां से यहां जाना तो सीख गए, ठीक है। आप लोगों को पता लग गया कि यहां से यहां कैसे आते हैं। अगर पेपर में ये दिया और ये पूछा हो तो कैसे निकालेंगे, पेपर में ये दिया हो ये पूछा हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो पता लग गया। लेकिन उल्टा आ गया, अगर पेपर में उल्टा सवाल आ गया, अगर पेपर में उल्टा ऐसा पूछ लिया भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34 है, अब बताओ x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, अब बताओ। तो आपका आंसर ये आना चाहिए 6। कैसे आएगा, कैसे आएगा 6, लॉन्ग ट्रिक बताता हूं और फिर मैं शॉर्ट कर बताऊंगा। तो आप लोग देखो, अब मैं अभी तक तो आप लोगों को एक तरीके से ये रट्टा ही लगवा रहा था भी माइनस को प्लस कर दो प्लस है। अब इसमें इतनी सारी चीजें आ जाएंगी ना, यहां से यहां जाना है तो 2 माइनस करना है, यहां से यहां जाना है 2 प्लस करना है, ये करना है फलाना करना है, स्क्वायर करना है, रूट करना है, तो उसमें पजल ना हो उसके लिए मैं कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी इतनी जबरदस्त होगी, वो अपने आप आपके फॉर्मूले बनाएगी, अपने आप आपके फॉर्मूले बनाएगी, ठीक है ना। चलो तो यहां से यहां जाने का ना लॉन्ग ट्रिक तो ये है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले के सारे ही हम लोग यहां से यहां का आंसर निकालेंगे, इस फॉर्मूले के सारे ही हम यहां से यहां का आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो देखो, a प्लस बी की होल स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला तो हमको सारों को रटा हुआ है। अगर मैं प्लस का 2ab उधर भेज दूं तो वो क्या बन जाता है, माइनस का 2ab बन जाता है, ठीक है ना। तो अब मुझे देखो ये वाली चीज क्या है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उल्टा हो गया। पिछली बार a प्लस बी की वैल्यू दी होती थी, a प्लस बी की वैल्यू दी होती थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी होती थी। इस बार उल्टा हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है, a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। इसमें a जो होगा वो x होगा और b जो होगा वो 1/x होगा, है ना। ये a स्क्वायर है तो a ये होगा, अगर ये b स्क्वायर है तो b ये होगा। तो आपको क्या दे रखा है इस बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है, यानी कि आपको ये वाली बात दे रखी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना दे रखा है, 34। कितना दे रखा है, 34 दे रखा है ना, 34, ये देखो 34 है ना। अब आपको a प्लस बी निकालना है। चलो ठीक है, a प्लस बी तो मुझे पता लगाना है, तो यही मैं यहाँ पे पढ़ा रहने दूंगा, ठीक है ना, ये तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहने दूंगा, ठीक है ना। एक तरीके से माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी करोगे, a इंटू बी, a की जगह x है और b की जगह 1/x है, ये आपस में कट जाएंगे, अकेला 2 रह जाएगा, यहाँ पे अकेला 2 रह जाएगा। देखो a और b लिखने का फायदा नहीं है ना, a का मतलब मेरे लिए यहाँ पे x है और b का मतलब 1/x है, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। तो बराबर क्या आ गया, 34। तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा। इतना पजल होने की जरूरत नहीं है, अभी देखना कई लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं बेफिक्र हो वो कहानी सुनाऊंगा ना। 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 36, अब स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। a प्लस बी की स्क्वायर बराबर 36 है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये देखो यही तो था 6, लेकिन थोड़े बहुत कई लोग पजल हो गए, है ना, कई लोग पजल हो गए, यार बड़ा मुश्किल सा काम है ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ऐसे फॉर्मूले में जाने लगे ना फिर तो हो गया सवाल, हो गया पेपर क्रैक अपना, ठीक है ना। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, है ना, आपको कुछ ऐसी दिक्कत ही नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो ओके, तो सुनते हैं स्टोरी। अब स्टोरी स्टार्ट करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे इसमें शॉर्टकट क्या होता है, आपको पता है, ये 2 उधर जाके प्लस होगा और फिर रूट होगा, है ना, 2 प्लस करके रूट कर दो। तो अगर मुझे यहां से यहां पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 प्लस कर दूंगा, 100 बन गया और रूट कर दूंगा, ये देखो।
और जब माइनस वाले में होता है तो इसमें 2 माइनस कर दो, है ना। उसमें हम प्लस कर रहे थे, इसमें 2 माइनस करो, 2 माइनस करो, रूट कर दो। अगर आपको ये वाली चीज दे रखी है ना और ये पूछी है तो आपने क्या करना है, 2 माइनस करने और फिर रूट कर देने। हाँ, यहाँ पे 2 प्लस करने और फिर रूट करने, यहाँ पे 2 माइनस करने और फिर रूट करना है ना। माइनस पे जाना है ना तो माइनस करना है, प्लस पे जाना है तो प्लस करना है। लेकिन अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, यहां से यहां जाएंगे तो क्या करते हैं, यहां से यहां पे जाएंगे तो क्या करते हैं। तो वो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार बेसिक वे में, लॉन्ग वे में समझाने की कोशिश की है। हालांकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग भी खराब होने वाली बात हो जाती है। लेकिन आप लोगों को क्या तरीका यूज करना है जो मैं अब बताऊंगा। फाइनली हम ये 3 चीजें डिस्कस कर चुके हैं, 3 चीजें डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। आपको एक बार मैं आपको वैसे ही लॉन्ग वे में बताता हूं, ठीक है ना। लॉन्ग वे में क्या, जो थोड़ा सा अपने शॉर्टकट सीखा उससे बताते हैं। तो मैंने आपको कहा था प्लस से प्लस पे जाना होता है, तो आपको क्या करना है, इसकी स्क्वायर करके, इसकी स्क्वायर करके क्या करना है, 2 घटा देने हैं। तो इसकी स्क्वायर करके 16 में से 2 घटाए 14 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। लॉन्ग वे में भी करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो भी आंसर यही आना है, तो भी आंसर यही आना है, ठीक है ना। और हाँ, यहां से माइनस पे जाना है, यहां से माइनस पे जाना है। अभी भी सिखाया था कि अगर माइनस पे जाना है तो पहले 2 माइनस करो और फिर रूट कर दो, ठीक है ना। तो मैं इसमें 2 माइनस करूंगा, 12 आ जाएगा और 12 का रूट करेंगे, ये रूट 12 आ गया। ये तीनों आंसर मेरे आ चुके हैं, ये तीनों आंसर मेरे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं 3 कैंडिडेटों की। देखो अभी तक तो हमको थोड़ा सा हम पजल हो रहे थे, थोड़ा सा याद करना पड़ रहा था। अब मैं जो आपको स्टोरी सुनाऊंगा ना, उससे इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप रेल बना दोगे इन लोगों के आंसर की, ठीक है ना। चलोगे तो 3 कैंडिडेट हैं, ये 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। तो एक कैंडिडेट को मैं मानूंगा मीडियम, यानी कि आप ये मान लो मध्यम वर्ग का कैंडिडेट है ना। तो यानी कि ना गरीब है ना अमीर है ना, ठीक ठाक है। और एक होगा अमीर, ये अमीर है, जिसकी स्क्वायर लगी हुई है ना, ये अमीर कैंडिडेट है, रिच पर्सन है, अमीर, या मैं इसको बोल दूंगा रिच पर्सन। ये पर्सन जो है, जो माइनस में जा रहा है, जो माइनस में जा रहा होता है वो क्या होता है, गरीब। अब देखो कहानी सुनो, देखो कितनी हंसी आएगी आप लोगों को, कैसे हम लोग इसके आंसरों की रेल बना देंगे, ठीक है ना। ये मीडियम फैमिली से है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, मीडियम लिख दूं या क्या लिख दूं, चलो मीडियम फैमिली से, मध्यम फैमिली से, ठीक है ना। चलो कि ये अकेला प्लस है, ये स्क्वायर प्लस की स्क्वायर में है ना, ये अमीर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये मीडियम कैटेगरी का बंदा है, ठीक ठाक सा बंदा है, ना अमीर है ना गरीब है, ये अमीर है। और ये क्या, माइनस वाला क्या है, गरीब है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होते हैं, तो आप कहोगे जी अमीर के पास होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, देखो 14 रुपए लेके बैठा है। और ये उससे कम किसके पास होंगे, मीडियम वाले के पास 4 रुपए लेके बैठा है। और सबसे कम किसके पास होंगे, गरीब के पास। रूट 12 का मतलब, रूट देखो, रूट 9 का मतलब तो होता है 3, 16 का मतलब होता है 4, यानी 4 रुपए से तो कम है इसके पास। अगर रूट 16 होता है ना तो 4 रुपए, इससे भी कम रुपए। सबसे कम रुपए इसके पास ही, गरीब के पास सबसे कम रुपए ही होते हैं। चलो ठीक है। अब देखो, मान लो, अब अपने ना स्टोरी बनाते हैं, अब अपने स्टोरी बनाते हैं। मान लो मैं मीडियम फैमिली का बंदा हूं, मेरे पास ना ज्यादा पैसे ज्यादा नहीं है ना ठीक कम नहीं है, मैं मीडियम फैमिली का बंदा हूं, ठीक है ना। आप ऐसा करो, आप क्या हो, गरीब हो, चलो अब बेरोजगार हो तो गरीब ही कहूंगा मैं आप लोगों को एक बार, ठीक है ना। मान लो आप गरीब हो, स्टोरी के अंदर घुस जाना है यार, अपना करेक्टर में घुस जाना है, अपने करेक्टर में। हाँ यार मैं गरीब हूं, वैसे एक बार मान लेना है, बहुत मजा आने वाला है, देखना अभी देखना। आप गरीब हो और यहां पे मेरे पास एक थर्ड बंदा खड़ा है, वो है अमीर। तो डेफिनेट है उस बंदे के पास, अमीर बंदे के पास हमसे तो ज्यादा पैसे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं। तो डेफिनेट हम किसी के घर पे जाते हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके जाएंगे, है ना। तो गिफ्ट जो लेके जाया जाता है ना, वो सामने वाले की हैसियत के अकॉर्डिंग ले जाना पड़ता है ना आजकल। देखो, आप चाहे गरीब हो, लेकिन अगर आप किसी अमीर की मैरिज पे जाते हो तो डेफिनेट है उनको चीज तो अच्छी गिफ्ट देनी पड़ेगी। अपने सोचने लग जाते रहे यार वो बुरा ना मान जाए ना, मैंने तो भी इतने का सगन डाल दिया। तो सामने वाले की हैसियत के अकॉर्डिंग अपने को ले जाना पड़ता है ना। गलत चीज है वैसे, चलो ठीक है, बट अब ठीक है, समाज में जो चल रहा है, चलो ठीक है, यही काम अपना नहीं करना है, ठीक है ना। मैं जाऊंगा अमीर के घर पे तो डेफिनेट है मैं कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके जाऊंगा, ठीक है ना। मेरी हैसियत एक तरीके से ऐसा मान लो 4 रुपए की है, लेकिन जब भी मैं उनके पास जाऊंगा ना, एक ध्यान रखना, हम दोनों, मैं मीडियम हूं आप गरीब हो, थोड़ा सा कैरेक्टर में घुस जाओ यार एक बार थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। जब भी हम अमीर के पास जाया करेंगे ना, हम हमेशा डबल रुपए लेके जाया करेंगे। कितने रुपए लेके जाया करेंगे, और डबल, फनी वे में मैं डबल का मतलब होता है एक तरीके से स्केयर करना, स्केयर करना। जब भी मैं कहूंगा डबल करो, आपने स्केयर कर देंगे, स्केयर कर देंगे। जब भी हम दोनों जने अमीर के पास जाया करेंगे, हम रुपए क्या लेके जाया करेंगे, डबल लेके जाया करेंगे, डबल, यानी जितने रुपए भी हमारे पास है उसकी स्केयर कर दिया करो, ठीक है ना। अच्छा,
मेरे पास कितने रुपए हैं, मान लो 4 रुपए। इस बार देखो बार बार मेरे रुपए चेंज होंगे, कभी 4 होंगे, कभी 4.5 होंगे, कभी √12 हो जाएगा, कभी 15 हो जाएंगे, कुछ मर्जी आ जाए, रेल बना देंगे हर सवाल के। देखते रहना कितना मजा आएगा। हाँ देखना, ये कहानी शुरू शुरू में एक बार थोड़ी सी सीखने के लिए आपको बार बार सुननी पड़ेगी, बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा, और हंसोगे मुस्कुराओगे। और धीरे धीरे जब अगर आपने मेरी वर्कशीट सोल्व कर ली ना, जो मैं आपको वर्कशीट देने वाला हूँ उस क्लास के बाद 50-60 क्वेश्चन होगी है ना, जब उसके अंदर हर क्वेश्चन फटाफट करोगे हाँ और आंसर बिल्कुल सही मैच होगा, मजा आ जाएगा कसम से यार। और अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, खतरनाक खतरनाक रकमें रख देंगे यहाँ पे, इसके आगे 5 लगा देंगे, 10 लगा देंगे, यहाँ पे कुछ और अजीब सी रकम लिख देंगे, लेकिन सबका बेस ये है। आज मैं बेस बना रहा हूं, आज की क्लास में, आज की क्लास में मैं बेस बना रहा हूं, और उसके बाद देखना अलजबरा खा जाओगे यार। कहां से पढ़ रहे थे आज तक आप यार? सिर्फ मैं आपको सब साफ कह रहा हूं, सिर्फ डिफिकल्ट मैथ तब तक है जब तक हमको समझ नहीं आता। जब हमको समझ आ गया और आपके दिल में इच्छा होगी पढ़ने की कि हाँ यार मैं रियली दिल से मेरी इच्छा है पढ़ने की, मैं कहता हूं कोई रास्ता रोक ही नहीं सकता आप लोगों का, ठीक है ना। चलो ओके, तो मैं मीडियम फैमिली का हूं, मेरे पास 4 रुपए हैं, ठीक है ना, और मैं अब अमीर के घर पे जा रहा हूं। तो जब भी हम अमीर के घर पे जाएंगे, मैंने आपको पहले कहा ना अपने पैसे डबल करेंगे, डबल मतलब एक तरीके से स्केयर करना है, तो मैं 4 की स्केयर 16। लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो मैं अपने रुपए डबल करूंगा, मैं कहूंगा इतनी ज्यादा भी क्या जरूरत है, उसमें से 2 रुपए मैं घटा लूंगा। लास्ट में मैं एन मौके पे 2 रुपए क्या कर लूंगा, घटा लूंगा भी यार। अमीर के पास मेरे से डबल रुपए नहीं होने चाहिए, डबल से कम ही लेके जाऊंगा। मेरे से डबल किए और फिर मैंने 2 रुपए घटा दिए। देखो मेरे मन में लालच है, मैं मीडियम फैमिली का हूं, भी मेरे से डबल से कम ही लेके जाऊं, ठीक है ना। तो मैं जैसे ही मीडियम फैमिली वाला अमीर के पास जाऊंगा, तो पहले तो डबल रुपए करूंगा, डबल तो आप भी करोगे, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, एन मौके पे 2 रुपए घटा लूंगा, यानी मैं एक तरीके से 14 रुपए का गिफ्ट लेके जाऊंगा। कितने रुपए का गिफ्ट लेके जाऊंगा, 14 रुपए का गिफ्ट लेके जाऊंगा, ठीक है ना। और यही आप हो, ये मान लो आप हो, एक बार उधर वाले सवाल को मत देखना, मैं सारा कुछ आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास 4 रुपए, देखो पहले मेरे पास भी 4 रुपए थे, अब आपके पास भी 4 रुपए। आप अमीर के घर पे जा रहे हो, आप अमीर आदमी के घर पे जा रहे हो, ये अमीर आदमी है, स्केयर वाला मतलब अमीर आदमी है, तो आप भी रुपए डबल करोगे, है ना। लेकिन आप गरीब हो, आपने जैसे ही रुपए डबल किए, आपको लगा यार ये भी कम रह जाएंगे, यार वो बुरा ना मान जाए, और लास्ट में आप क्या करोगे, यार मौके पे 2 रुपए और डाल दोगे। देखो एक तो गरीब हो, दिल देखो कितना बड़ा है आप लोग आपका। आप क्या करोगे, पहले रुपए डबल करोगे, उसके बाद भी आपको डर लगेगा कहीं ये कम ना रह जाए, इंसल्ट ना हो जाए, तो आप लास्ट में 2 रुपए और ऐड करोगे। देखो गरीब का दिल ज्यादा है, आपका दिल ज्यादा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तरीके से 18 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। देखो हम दोनों जने अमीर के घर पे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको साफ बता रहा हूं, हम जब भी अमीर के घर पे जाएंगे, हमने क्या करना होता है, रुपए डबल करने होते हैं। लेकिन मैं मीडियम का हूं, मीडियम फैमिली से हूं, मैं डबल करूंगा, उसमें 2 रुपए घटा दूंगा। मैं कहूंगा इतनी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है डबल लेके जा रहे हैं, 2 रुपए घटा दूंगा। लेकिन आप गरीब हो, आप डबल करोगे ना, उसके बाद भी आपको डर लगेगा कहीं ये कम ना रह जाए, और 2 रुपए आप ऐड करोगे। समझ आ गई ये कहानी, यहां तक समझ आ गई। चलो ठीक है, फटाफट देखते हैं। देखो ये वाली चीज भी मैं प्रूव करा देता हूं। मीडियम वाला अगर अमीर के घर पे जा रहा है, मीडियम वाला अमीर के घर पे जा रहा है, देखो डबल करके 2 रुपए घटा दिए ना, डबल करके 2 रुपए घटा दिए ना। और आप ये आप इस बार आपके पास √12 रुपए, यार हर बार थोड़ी 4 रुपए होंगे, 5 रुपए होंगे, रूट्स वगैरह में भी देंगे वो रुपए। आपके पास √12 रुपए है, आपने अमीर के घर पे जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हम दोनों ने रुपए डबल करने होते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, रुपए डबल करोगे, और उसके बाद भी आपको लगेगा यार कम रह जाएगी, और 2 रुपए आप जोड़ दोगे, ठीक है ना। 2 रुपए आप और एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, यही करते हैं ना, मैंने अभी भी आपको बताया था। तो √12 का डबल होता है 12 प्लस 2 रुपए, यानी आप 14 रुपए लेके जाओगे। देखो 14 रुपए ही है। मैं जाऊंगा तो कितने रुपए लेके जाऊंगा, आप जाओगे, ये रहे आपके रुपए। इस बार आपके रुपए हर बार मैं चेंज करूंगा, जरूरी थोड़ी हर बार आपके रुपए 4 ही बताऊंगा मैं आपको, ये रहे आपके रुपए। आप जब जाओगे तो आप कितने रुपए लेके जाओगे, समझ आया या नहीं आया, है ना। तो मैंने यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना। अभी मैं ये सिखा रहा हूं कि हम लोग अमीर के पास जा रहे हैं तो कितने रुपए लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा कि अमीर अगर हमारे घर पे आएगा, अगर अमीर हमारे घर पे आएगा तो वो कितने रुपए लेके आएगा। और इतनी कहानी फंटेस्टिक होने वाली है ना, मरते दम तक नहीं भूलोगे। जब मरोगे ना तो अमीर गरीब ऐसे करोगे, 2 रुपए घटा दो, 2 रुपए। इतनी ज्यादा ये बातें आप लोगों को याद रहने वाली है और बहुत मजे करने वाले हैं। पेपर तो फाड़ के रख देंगे और पेपर क्रैक करना है यार। आप लोगों ने मेरे साथ जो जुड़े हो ना, ये जुड़ना जो है ना, ये इतना जबरदस्त होना चाहिए। आप लोग पेपर क्रैक करने के लिए जुड़े हो, टाइम पास करने के लिए नहीं जुड़े। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। अरे मैं कहता हूं यार फ्री में मिल रही है, पढ़ने वाले लोग नहीं है बेवकूफ से। होता क्या है सोसाइटी में, मैं आपको बार बार, मैं तो लगभग हर बार ये एग्जांपल देता हूं, फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। जब भी कोई एक वैकेंसी निकलती है, 1000 जने फॉर्म भर देंगे,
सीट एक है, एग्जांपल बता रहा हूं, सीटें हजारों 1200 1500 कितनी सीटें होती हैं, सीट एक होती है तो उसकी फार्म 1000 जने भर देते हैं। अब मुझे बताओ फाइनल सेलेक्ट कौन होगा? एक होगा, है ना, जिसके नंबर अच्छे आएंगे वो सिलेक्ट होगा। अब जो 999 जने 999 जने फेल हुए हैं, उनमें से 900 जने क्या करते हैं, मार्केट में अफवाह उड़ाते हैं, और एक गवर्नमेंट जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, पैसे चलते हैं, कोई ना कोई बहाना तो बनाना है उन लोगों ने, पैसे चलते हैं जी, बड़ी मेहनत की है, कितने सालों से पढ़ रहा हूं, ऐसी फालतू में लोग पैसे ले लेते हैं, गवर्नमेंट ये वो फलाना फलाना, वो अफवाह उड़ाते हैं, और वो 900 लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, तो डेफिनेट है सोसाइटी में उस तरीके का ही इन्वायरमेंट बन जाता है। अरे मैं रियली बताऊं, गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत आसान है। आप 5-7 महीने मेहनत करके तो देखो, आप सारा टॉपिक क्लियर करो, और मेरिट कौन सा 100/100 जा रही है भी, आपको 100 में से 100 नंबर लेने हैं। मान लो 100 नंबर का पेपर होता है, हद से हद 70 जाती है मेरिट, तो 100 में से 70 नहीं बनाओगे, डूब के मर जाओ आप लोग। पढ़ो यार, पढ़ो, हर चीज क्लियर करके जाओ। बाई चांस 10 15 20 नंबर कट भी गए तो भी सिलेक्शन है, तो भी सिलेक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो तो मैं नेक्स्ट कहानी को आगे और बढ़ाता हूं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि अमीर के घर पे अगर मीडियम और गरीब, मैं मीडियम हूं आप गरीब हो, थोड़ा करेक्टर में आ जाओ, ठीक है ना। मान लो ये गरीब है, इसके पास 5 रुपए है, तो बताओ वो अमीर के पास कितने रुपए लेके जाएगा? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो फटाफट। अगर आपका आंसर मेरे साथ मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको कहा था गरीब का दिल बड़ा है। देखो जब भी हम अपने से बड़े पर्सन के पास जाएंगे, हमसे बड़ा है यार अमीर, अमीर हमसे बंदा बड़ा है, ठीक है ना, हम दोनों जब भी उसके पास जाएंगे तो हम डबल रुपए लेके जाएंगे, तो क्लियर है। तो 5 का डबल करेंगे 25 रुपए, लेकिन आप क्या करोगे, उसमें 2 रुपए और ऐड कर दोगे। आपको डर लगेगा, देखो गरीब को हमेशा डर लगेगा कम रुपए रह जाएंगे, तो 2 रुपए वो और ऐड करेगा, यानी वो कितने रुपए लेके जाएगा? 27 रुपए का गिफ्ट लेके जाएगा। कितने रुपए का गिफ्ट लेके जाएगा? 27 रुपए का। ठीक है, समझ आ गया या नहीं आया है? अगर मेरे पास 5 रुपए होते, मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं अगर अमीर के घर पे जा रहा, ये अमीर है, अमीर के घर पे जाता, तो मैं क्या करूंगा, इसका डबल करके और उसके बाद उसमें से 2 रुपए घटा दूंगा। यार डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे के पास पैसे, मेरे से डबल नहीं, मैं थोड़ा लालची टाइप का हूं भी, उसके पास मेरे से डबल से ज्यादा रुपए नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 5 किसके 25 और 2 रुपए घटा दूंगा, यानी 23 रुपए का गिफ्ट लेके जाऊंगा, 23 रुपए का गिफ्ट लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई है कि अगर मीडियम वाला और गरीब वाला अमीर के पास जाएगा तो कैसे लेके जाएगा। हम लोगों ने जब भी जाना है तो रुपए क्या करने हैं, डबल करके लेके आने। देखो बंदा अमीर है तो अपने डबल करके लेके आएंगे। अब चलो, अब हम डिस्कस करते हैं, अगर अमीर हमारे घर पे आता है तो वो कितने रुपए लेके आएगा? तो डेफिनेट है वो आधे रुपए लेके आएगा। देखो जब भी मैं बोलूंगा डबल करो, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर करनी है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि आधे करो, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। आधे करो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट करना है, ठीक है ना। चलो ओके, देखो हम दोनों क्या करते थे, देखो ये 2 रुपए जोड़ना या घटाना, ये एक तरीके से बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास पावर है। हम क्या करते थे, रुपया डबल करते थे, उसमें से मैं 2 रुपए घटा देता था, आप क्या करते थे, 2 रुपए जोड़ देते थे, है ना। तो वो पावर है ना, वो अमीर बंदे के पास एडवांस मिली हुई है उसको। हम तो क्या करते थे, बाद में 2 रुपए जोड़ते थे, बाद में घटाते थे। लेकिन अमीर के पास पावर है, वो पहले 2 रुपए जोड़ सकता है, 2 रुपए घटा सकता है। पहले वो ऐसे ही करेगा, वो पहले 2 रुपए जोड़ सकता है, 2 रुपए घटा सकता है। ये पावर है 2 रुपए जोड़ने वाली, घटाने वाली, एक वीटो पावर है, वो अमीर के पास, हमारे बेचारों के पास है ही नहीं वो पावर। तो अमीर क्या करेगा, जब भी अमीर, ये रहा अमीर, देखो जरूरी नहीं हर बार 5 से 23 पूछेंगे, वो 23 से 5 भी पूछ सकते हैं। वो पेपर में सवाल ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर अमीर के पास, इसको अमीर मानना है, ठीक है ना, अगर अमीर के पास 23 रुपए है, तो बताओ मीडियम बंदे के पास कितने रुपए होंगे? तो मेरा आंसर आना चाहिए 5। कैसे आएगा? देखो मैंने आपको पहले कहा है कि ये जो ना अमीर है ना, इसके पास एक जबरदस्त पावर है। हम तो बाद में 2 रुपए जोड़ते थे, 2 रुपए घटाते थे, ठीक है ना। ये पहले 2 रुपए जोड़ 2 रुपए घटा सकता है, ठीक है ना। जब भी ये मेरे पास आएगा, ये कहेगा यार मीडियम फैमिली के पास जा रहे हैं, तो जितने रुपए हैं, देखो आधे तो करने ही करने, उसमें मैं थोड़े से रुपए और जोड़ लूंगा। जब ये मेरे पास आएगा ना, तो ये क्या करेगा, 2 रुपए जोड़ देगा और फिर उसका आधा करेगा, 25 का आधा, 25 का रूट 5। लेकिन जब अमीर ने आपके पास आना है, इसके पास 27 रुपए हैं, आपके पास आना है, आप गरीब हो, गरीब के पास जाना है, तो ये क्या यार, किसके पास जा रहा हूं, गरीब के पास तो जा रहा हूं। ये क्या करेगा, 2 रुपए पहले घटा देगा, कम लेके जाओ रुपए इसके पास, ये तो गरीब है बेचारा। 25 का आधा करेंगे, आधा मतलब रूट करेंगे 5। समझ आ गया? देखो अमीर हमारे पास आ रहा है, जब अमीर, बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, अमीर हमारे पास आएगा तो रुपए आधे करेगा, हम अमीर के पास जाएंगे रुपए डबल करेंगे। हाँ लेकिन
हम 2 रुपए जोड़ते हैं, 2 रुपए घटाते हैं बाद में, हमारे पास पावर नहीं है, बाद में हम घटाते हैं, इसके पास पावर है, ये पहले 2 रुपए जोड़ेगा बाद घटाएगा, पहले घटा देगा 2 रुपए, मेरे पास आएगा तो ये 2 रुपए जोड़ेगा पहले, और आपके पास आएगा तो ये 2 रुपए पहले घटाएगा। फॉर्मूला में कहां जा रहे हो, इतना जबरदस्त तरीके से करवा दूंगा, फॉर्मूला भी बता दिया मैंने आपको, वहां पे हम पजल हो जाएंगे। अभी देखना x + 1/x से x की पावर 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, कितना चुटकियों में जाएंगे, चुटकियों में रेल बना देंगे, रेल। देखना अभी, देखना कैसे एक एक सेकंड में आंसर निकालोगे कहानी समझ के आप, ठीक है ना। तो जब भी अमीर गरीब के पास जाएगा, जितने रुपए उसमें से 2 रुपए और घटा देगा और फिर आधे करेगा, ठीक है ना। चलो आपको पिछली स्लाइड में लेके चलता हूं, पिछली स्लाइड में लेके चलता हूं। ये देखो, अभी तक मैं आपको कह रहा था मीडियम वाला इसके पास आ रहा था या गरीब इसके पास आ रहा था, ठीक है ना, गरीब इसके पास आ रहा था। अब उल्टा, अब उल्टा, अगर मैं आपको कहूं ये अमीर है, ये अमीर है, ये इसके पास जाएगा, मान लो ये 4 रुपए दे नहीं रखे, ठीक है ना। मैंने आपको साफ बता दिया, जब अमीर मीडियम के पास जाएगा ना, वो 2 रुपए जोड़ेगा। जब मेरे पास आएगा ना, तो मैं तो मीडियम फैमिली का, आप गरीब हो, आपके पास और कम लेके जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले 2 रुपए जोड़ेगा, कितने हो गए, गिनो गिनो, 16 रुपए, और फिर आधा करेगा, आधा करेगा। ये जब मेरे पास आएगा तब भी आधे करेगा, आपके पास करेगा तब भी आधे, तो करने हम डबल करा करेंगे, ठीक है ना। तो आधा करेंगे, 2 जोड़ के 4 रुपए आ गया ना। अच्छा, जब ये आपके पास जाएगा, अरे यार गरीब के पास तो जा रहा हूं, गरीब के पास तो जा रहा हूं, 2 रुपए घटा दो, कितना आ गया, 12, और फिर उसका भी आधा, 12 का तो रूट करेंगे, √12, ये आ गया आंसर। अब √12 को क्या लिख सकते हैं, वो चलो आगे की बात है, वो चलो अपने सीख लेंगे, ठीक है ना। तो समझ आया नहीं आया, समझ आ गई कहानी, नहीं आ गई। मैं मीडियम, आप गरीब हो, हम अमीर के पास जाएंगे, हम रुपए क्या करा करेंगे, डबल, और वो हमारे पास आया करेगा, वो क्या करेगा, रुपए आधे। लेकिन हाँ, एक +2 -2 करने वाली स्कीम होती है लास्ट में, हम बाद में कर सकते हैं बेचारे, वो पहले कर सकते हैं, उसके पास वीटो पावर है, वो 2 रुपए जोड़ेगा या घटाएगा। अब 2 रुपए जोड़ने कब है, जब वो मेरे पास आएगा, मीडियम के पास आएगा। उसने 2 रुपए घटाने कब है, जब वो आपके पास आएगा, गरीब के पास तो कम रुपए लेके जाने होते हैं ना। तो ये कहानी देखो, आपको समझ आई है नहीं आई। अब अपने बहुत सारे क्वेश्चनों की रील बनाते हैं, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, अकेला आज इतना लेवल नहीं कराना, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करवाऊंगा, तो देखते हैं वो आपको समझ आता है नहीं आता, है ना। हाँ जी, चलो क्या मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा इसको आप लोग खुद सॉल्व करने की भी कोशिश करा करो, ठीक है ना। चलो कि ये देखो, ये मैंने पहले से ही आंसर बना दिए, ठीक है ना। देखो कहानी देखते हैं वापस, कहानी के अकॉर्डिंग ये क्या है, गरीब आप, ठीक है ना। गरीब जब अमीर के पास जाएगा, यहां से यहां जा रहे हैं, गरीब जब अमीर के पास जाएगा, मैंने आपको पहले क्या है ना, गरीब जब भी आप जाओगे, गरीब या मीडियम जाएगी, तो हमने रुपए क्या करने थे, डबल करने थे, ठीक है ना। आप रुपए डबल करो, 5 की स्क्वायर 25, लेकिन गरीब को डर लगेगा, गरीब का दिल बड़ा है ना, वो डबल करके भी 2 रुपए और जोड़ेगा। याद है नहीं याद, है ना। तो अगर नहीं याद है तो एक बार फिर सुन लो, तो 5 की स्क्वायर 25 और 2 रुपए और जोड़ोगे, यानी आप कितने का गिफ्ट लेके जाओगे, 27 रुपए का। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी हम जाएंगे ना, हम बाद में 2 रुपए जोड़ेंगे, 2 रुपए घटाएंगे, ये पावर है बड़ी, हम तो बाद में यूज करते हैं पावर, ये अमीर तो पहले ही यूज कर लेता है, ये पहले ही 2 रुपए जोड़ेगा घटाएगा ना। चलो कि एक बार तो हम जा रहे हैं, तो आप जा रहे हो, आप गरीब हो, इसके पास जाओगे तो 2 रुपए बाद में जोड़ोगे, ठीक है ना, यानी डबल करके 27 रुपए हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इसने जाना है आपके पास, अगर इसने जाना आपके पास, मान लो ये 27 दिया होता, ये 5 पूछा होता, तो कैसे निकालते, याद है ना। तो ये जब गरीब के पास जाएगा, अब ये आधे करेगा ना रुपए, लेकिन ये पहले 2 रुपए जोड़ता है, 2 रुपए घटाता है, ये कहेगा गरीब के पास जा रहे हैं, ये क्या पैसे लेके जाने हैं ज्यादा, है ना। ये 2 रुपए घटाएगा, इसका 2 रुपए घटाएंगे, 25 बनेगा ना, और फिर आधा करेगा, ये आधा करेगा ना, हम डबल करते हैं, ये आधा करता है, ठीक है ना, ये आधा करता है, तो 25 का आधा 5। ये देखो, इससे ये कैसे निकालना है, पेपर में ये दे दिया, ये कैसे निकालेंगे, और ये दे दिया, ये कैसे निकालेंगे, दोनों चीजें सिखा दी, है ना। अच्छा, अब मिडिल वाला है, मैं हूं मिडिल क्लास का, मैंने इसके पास जाना है, तो मैं क्या करूंगा, रुपए डबल करूंगा। यार आप भी रुपए डबल करते हो, मैं भी डबल करता हूं, √29 का डबल 29 होता है, और फिर मैं 2 रुपए घटा दूंगा। अरे डबल से ज्यादा नहीं लेके जाने, ठीक है ना। आप 2 रुपए जोड़ते थे ना, आप गरीब हो, आप 2 रुपए जोड़ते थे ना, मैं 2 रुपए घटाऊंगा, तो √29 का डबल 29, 2 घटाऊंगा 27 रुपए, है ना। और यहां से यहां कैसे आएंगे, वो सारा कुछ आपको सिखाया हुआ है। चलो आंसर यही आने चाहिए, मैंने यही चीजें बता दी, x + 1/x बता दिया, और फिर अमीर के रुपए पूछ लिए, आपका आंसर 27 आना चाहिए, ध्यान रखना। फिर ये बता दिया, ये पूछ लिए, आंसर यही आने चाहिए जो यहाँ पे लिखे हुए, ध्यान रखना। और एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो जब भी मैं मीडियम हूं, आप गरीब हो, हम दोनों अमीर के घर पे जा सकते हैं, अमीर हमारे घर पे जा सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकते। मैं आपके घर पे नहीं जा सकता, अगर मुझे आपके घर पे जाना है ना, तो मुझे इधर से वाया जाना पड़ेगा, पहले अमीर फिर आपके पास। समझ आ गया, मैं मेरे से डायरेक्ट आपका आंसर नहीं निकलेगा, हालांकि निकल सकता है, मैं उलझाना नहीं चाहता, ये वे यूज कर लो, आपको बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। जब भी मीडियम वाले बंदे ने
गरीब के घर पे जाना है। जब भी मीडियम वाले बंदे ने गरीब के घर पे जाना है तो पहले वो अमीर के घर पे जाएगा, फिर अमीर से गरीब का रास्ता निकलेगा, ठीक है ना। वो तो अपने को पता ही है, मेरे से इसकी वैल्यू निकल सकती है और इससे आपकी निकल सकती है। यानी आपको भी मेरे पास आना है ना, तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा अमीर के घर से, तो आप डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकते, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ओके, कोई बात नहीं, इस टाइप की सवाल करेंगे, टेंशन ना लेना। चलो ओके, तो अगर यहां से यहां जाना है, वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट आंसर निकाल लो। 4 क्वेश्चन है, अगर ये समझ गया आंसर यही आना चाहिए तो इसका मतलब क्लियर कट हो जाएगा। फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप की, यहाँ पे तो आंसर लिखे हुए हैं, अगली स्लाइड के अंदर मैंने अच्छे क्वेश्चन नए उसके आंसर लिखे नहीं हुए, वो तो मैं फटाफट बताऊंगा, फिर आप मेरे आंसरों से मैच करना, ठीक है ना। तो तैयार हो जाओ, फटाफट पहले इसको सोल्व कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो और अपने आंसर बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये कौन है? मीडियम, मैं हूं मीडियम क्लास का। मैंने जब भी अमीर के पास जाना है, रुपया क्या करने हैं? डबल करने हैं। तो रूट 29 का डबल, यानी रूट 29 के एक तरीके से डबल करने का मतलब होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, स्क्वायर करना, और फिर मैं 2 रुपए घटा दूंगा, है ना। मेरे से रुपया डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगले के पास। तो 27 आ गया आंसर, और बिल्कुल सही मैच कर गया, इधर भी 27 ही है, सही है, इसका मतलब ये तो सही हो गया मेरा आंसर, मेरे को तो समझ आ गया। गरीब अमीर के पास जा रहा है, गरीब अमीर के पास जा रहा है, आप जा रहे हो अमीर के पास, तो आप तो रुपए डबल करोगे। अमीर के पास जब भी हम जाएंगे रुपए डबल करेंगे, अमीर हमारे पास आएगा रुपए आधे करेगा, डबल करो, 5 की स्क्वायर 25, और आप 2 रुपए और जोड़ दोगे, डरोगे यार कहीं कम ना रह जाए, 25 और 2 27, मेरा आंसर 27 आ गया, और बिल्कुल यहाँ पे 27 ही है, ये आंसर ही आनी चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आ रही, इसका मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, अमीर हमारे पास आ रहा है, अमीर हमारे पास आ रहा है, वो रुपए क्या करेगा? आधा, लेकिन वो पहले 2 रुपए जोड़ता 2 रुपए घटाता, उसके पास पावर है। हम बाद में 2 रुपए जोड़ते थे ना, 2 रुपए घटाते थे, वो पहले ही जोड़ेगा घटाएगा। जब वो गरीब के घर पे जाएगा, कहां जा रहा हूं मैं? गरीब के पास तो जा रहा हूं, 2 रुपए वो घटाएगा और फिर रूट कर देगा, 25 का रूट 5, और देखो आंसर 5 ही है, देखो x माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, 5 ही आ गई, ठीक है ना। अब अमीर मेरे पास आ रहा है, तो वो क्या करेगा? पहले 2 रुपए जोड़ेगा, देखो गरीब के पास जाने तो उसने 2 रुपए घटाने हैं, और मेरे पास मीडियम वाले के पास आना है तो 2 रुपए जोड़ देने हैं, और फिर रूट करेगा 29, 29 का रूट 29 आ जाएगा, और देखो आंसर यहाँ पे रूट 29 ही है। समझ आया है या नहीं आया? समझ आया है नहीं आया अमीर गरीब वाली कहानी? अभी तो देखना, आज की क्लास तो शुरुआत है, कल बहुत अच्छा लेवल उठा लेंगे हम, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत अच्छा लेवल उठा लेंगे। आज सिर्फ बेसिक हो रहा है, हालांकि कई बार बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन अगर डिफिकल्ट भी आ जाए, आप लोग नहीं डरने वाले, इतनी जबरदस्त आप लोगों की ये कहानी बना दूंगा ना। बेसिक में भी बताऊंगा मैं आपको भी, ऐसे ऐसे लॉन्ग ट्रिक है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, फलाना करो, कोई मत्था मार रहे फालतू में, ठीक है ना। ये तीनों चारों के चारों क्वेश्चन सोल्व कर दो, अगर चारों क्वेश्चनों का आंसर आपका आंसर मेरे साथ मैच कर गया ना, इसका मतलब ये कहानी तो आपको आगे की समझ, ये कहानी तो आपको आगे समझ, ठीक है ना। चलो ओके, तो फटाफट चारों क्वेश्चनों का आंसर निकालो, चारों क्वेश्चनों का आंसर निकालो, ठीक है फटाफट। अब मैं तो आंसर निकाल रहा हूं। अब ये बंदा जो है मीडियम क्लास का है, मीडियम वाला क्लास अमीर के पास जाएगा, तो मैंने आपको पहले कहा रुपए डबल करेंगे, और ये 2 रुपए घटाया करेगा, डबल करके 2 रुपए घटाएगा, 98 रुपए आएंगे। 2 रुपए जोड़ता कौन है? गरीब जोड़ता, वो बेचारा डर जाता है, डबल करके भी बेचारा घबराता है, कहीं कम ना रह जाए, कम ना रह जाए, है ना। चलो ओके, तो ये तो मीडियम वाला अमीर के पास जा रहा है, तो मीडियम वाला अमीर के पास जाएगा तो रुपए डबल करेगा। अब अमीर गरीब के पास आ रहा है, अब ये आधे करेगा रुपए, लेकिन इसके पास पावर है, ये पहले 2 रुपए जोड़ता घटाता है, और जब ये गरीब के पास आएगा ना, तो ये पहले 2 रुपए घटाएगा। गरीब के पास तो जा रहा हूं, 64 का आधा 8 64 आ गया आंसर। अगर आपका आंसर भी इसका 8 आया था, तो इसका मतलब बहुत अच्छे समझ आ रहा है आपको, बहुत अच्छे समझा कौन रहा है यार, समझ तो आना ही था, है ना। चलो ओके, अब गरीब अमीर के पास जा रहा है, देखो एक तो मीडियम वाला अमीर के पास जा रहा था, अब गरीब जा रहा है, तो हम दोनों तो रुपए डबल करा करेंगे, हम जब भी उधर जाएंगे ना तो डबल करा करेंगे। आप रुपए डबल करोगे, यानी रूट 32 का डबल, यानी 32 रुपए हो गया, और फिर उसमें भी 2 रुपए जोड़ दोगे, डरोगे, 34 रुपए आ गए इसके। अगर x माइनस 1/x के लिए रूट 32 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू 34 रुपए आएगी, 34 रुपए। चलो ओके, अब अमीर मेरे पास आया है मिडिल के पास, तो ये तो रुपए आधे करता था, लेकिन इसके पास पावर है, ये पहले 2 रुपए जोड़ता है घटाता है, ठीक है ना। तो ये पहले मेरे पास आ रहा है, तो ये 2 रुपए जोड़ेगा, ठीक है ना, 81, और फिर उसका आधा करेगा 9, मेरे पास 9 रुपए लेके आएगा। कितने रुपए लेके आएगा? 9 रुपए लेके आएगा। तो अगर आपके आंसर यही आए थे, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, है ना, इसका मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, देखो अगर बाय चांस, पिछली स्लाइड देखते हैं, बाय चांस पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, ये लो, x माइनस 1/x की वैल्यू चलो आ गई 5 आ गई। अब बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ क्या है, यानी किसकी वैल्यू बता दी? गरीब की। किसकी वैल्यू पूछ ली? मीडियम की। क्या आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हो? नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आपको मेरे पास आना है ना, ऐसे चक्कर लगा के आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले आपसे डरने की जरूरत नहीं है, सारी कहानी तो बनी हुई है, पहले आप उसके घर पे जाओ, उसके घर पे कितने रुपए लेके जाओगे, यानी अगर आपको ये दिया और ये पूछ लिया पेपर में,
पेपर में ये दिया ये पूछ लिया, डरने की जरूरत नहीं है। देखना मीडियम वाला अमीर के घर पे जा सकता है, अमीर वाला मीडियम के घर पे आ सकता है, ठीक है ना। गरीब अमीर के घर पे आ सकता है, अमीर गरीब के घर पे आ सकता है। यानी कि अमीर को तो छूट है, ये मेरे घर पे भी आ सकता है, आपके घर पे भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमको छूट नहीं है, हम बेचारे छोटी कैटेगरी के लोग हो गए ना, हम थोड़े छोटे लोग हो गए, तो हम अगर आपस में एक दूसरे के घर पे जाएंगे ना तो पहले अमीर से पूछ के फिर आएंगे, ठीक है। मैंने आपके घर पे आना है ना तो मैं पहले अमीर के घर पे जाऊंगा फिर आपके घर पे आऊंगा। आपने मेरे पास आना है तो आप पहले अमीर के पास आओगे फिर मेरे पास आओगे, समझ आ गया। चलो ओके, तो अब गरीब मेरे पास आएगा तो पहले वो अमीर के पास जाएगा, पहले अमीर की वैल्यू निकालेंगे। और जब भी गरीब अमीर के पास जाता है आप तो जबरदस्त तरीके से एक एक सेकंड में लिखना है, वो रुपया डबल करेगा और 2 रुपए और जोड़ेगा, घबरा जाता है। तो 25 और 2 27 रुपए, 27 रुपए लेके जाएगा, देखो 27 ही है। अब अमीर मेरे पास आएगा 27 रुपए अगले के पास, तो जब ये मेरे पास आएगा इसके पास पावर है, ये पहले 2 रुपए जोड़ता है 2 रुपए घटाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आएगा तो 2 रुपए जोड़ता है, अगर गरीब के घर पे जाना होता ना तो ये 2 रुपए घटा देता और फिर रूट कर देगा 29, रूट 29, तो आंसर आ गया रूट 29। तो अगर ये 5 दिया तो पेपर में मैं रूट 29 टिक करके आऊंगा, देखो रूट 29 ही है। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, सिर्फ ध्यान रखना। अब मैं आपको ये कहूंगा इन तीनों में से, ध्यान से सुनो, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू बता दी जाए, कोई भी एक वैल्यू बता दी जाए और कोई भी एक वैल्यू पूछ ली जाए, आपको रेल बना देनी है, हर आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने तो x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी थी और x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है। अगर एक x प्लस 1/x की वैल्यू दी होती और ये पूछी होती तब भी आपको आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए और कोई भी एक वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको उसका आंसर निकालना आना चाहिए, आपको उसका आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो ओके, फिर मैं कह रहा हूं इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए और कोई भी एक वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए। देखो मैंने मान लो ये दे दिया आपको बराबर 3 है और मैंने आपसे पूछ लिया बताओ फिर x माइनस 1/x, यानी मीडियम की वैल्यू देख के गरीब की वैल्यू पूछ ली, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको अमीर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब भी आंसर वही आना चाहिए जो उधर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, उधर देखो मत एक बार। तो जब भी मीडियम वाला अमीर के पास जाएगा, मैंने कहा ना डबल करके 2 रुपए घटाएगा, डबल किया 9 रुपए, 2 रुपए घटाए 7 रुपए आएगा। और जब भी अमीर गरीब के पास जाएगा, गरीब के पास तो जा रहे हैं, तो ये 2 रुपए घटाएगा और फिर रूट कर देगा, तो रूट 5 आ जाएगा, देखो उधर रूट 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। बात समझ आ गई या नहीं आ गई, बात समझ आई है या नहीं आई, ठीक है ना। चलो ओके, अब आगे जाते हैं। अच्छा मैं आपको कहूंगा, मैं ये जो सर्कल कर रहा हूं बताओ ये बंदा कौन है, अमीर है, मिडिल है या गरीब है, बताना। आपसे पूछ रहा हूं, इधर उधर देख रहे हो, हाँ आपसे जो वीडियो देख रहे हो आप हाँ हाँ स्माइल कर रहे हो, बताओ ये कौन है। नहीं, ये अमीर बोला ना आपने, ये अमीर है इसके लिए, ये अमीर होगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए ये देखो इसका बाप आ गया है ना, इसके पापा आ गए, इसके लिए बेचारा मीडियम बन गया, इसके लिए ये बंदा मीडियम फैमिली का बन गया इसके सामने, अब ये अमीर हो गया। इन दोनों में मैं अगर देखूं ना, देखो ये स्केयर है ना इसकी, तो हाँ ये अमीर होगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या है, मीडियम फैमिली का बंदा है। और मीडियम फैमिली वाला बंदा जब अमीर के पास जाता है, मीडियम फैमिली, मैं मीडियम वाला था ना, कैसे जाता था मैं, डबल करके 2 रुपए घटाता था, तो सेम ये करेगा, डबल करेगा 7 की स्केयर 49 और 2 रुपए घटा देगा, यानी कि इसके पास 47 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे, 47। अब देखो नया ट्विस्ट आ रहा है, नया ट्विस्ट आ रहा है। अब देखना आपका दिमाग में थोड़ा सा और घुमाऊंगा, घुमाना नहीं है यार, बहुत इंजॉय करते करते तो हम पढ़ रहे हैं, 5 मिनट की क्लास हो रहा है, बस ये वाला रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद मैं जो वर्कशीट दूंगा ना उसको सोल्व करना और आंसर कीज भी साथ में दूंगा, पहले खुद जोर लगाना भी उसके अंदर सारे आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, है ना। तो अगर आपको वर्कशीट चाहिए इस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप चैट कर सकते हो, वैसे तो हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट हैं है ना, उन लोगों को तो हम खुद ही भेज देते हैं, है ना। तो बाकी लोग अगर किसी को वर्कशीट चाहिए, वीडियो आपको मिली है तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो ओके, तो आप वर्कशीट के अंदर फटाफट आंसर बनाना और आंसर की से मैच करना, मैच कर दिया तो इसका मतलब ये वाली कहानी तो समझ आ गई। फिर नेक्स्ट क्लास देखना, लेवल और हाई करेंगे, लेवल और हाई करेंगे और 8-10 क्लासों में अलजबरा खत्म कर देंगे। आज तक जो डर लगता था ना, मैं कहता हूं अब से नहीं डर लगेगा आप लोगों को, अलजबरा से तो बिल्कुल नहीं लगेगा डर, ठीक है ना। चलो ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये बंदा अमीर होगा इसके लिए, लेकिन इसके सामने ये क्या है, मीडियम फैमिली का। चलो ओके, तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया, 47 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर मेरा, 47 आ गया। अच्छा अगर ये अमीर है, अगर ये अमीर है तो इसके लिए गरीब कौन होगा, इसके स्क्वायर रूट क्या होता है, एक तरीके से x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 2, ये आ गया, ये आ गया, ये बंदा इसके लिए गरीब है, ये बंदा देखो ये वाला गरीब है इसके लिए,
और ये वाला गरीब है इसके लिए। और जब भी अमीर गरीब के पास जाता है वो 2 रुपए पहले घटा देता है। 47 में से 2 रुपए घटाएंगे 45 और फिर उसका रूट कर देता है रूट 45। इसका आंसर क्या आएगा? रूट 45। इसका आंसर क्या आएगा? रूट 45। अब मैं आपको कहूंगा बस आज की बस इतनी चीजें करवानी है, आज की मैंने इतनी चीज करवानी है। ये 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं। इन पांचों में से ध्यान से सुनो, इन पांचों में से कोई भी एक चीज अगर पेपर में दे दी जाए, एक चीज कोई भी एक वैल्यू पेपर में दे दी जाए और कोई भी एक वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको उसका आंसर निकालना चाहिए। हाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट चल जाएंगे, हम डायरेक्ट चल जाएंगे, स्टेप होते हैं चलने के, ठीक है ना। अगर इन पांचों में से मान लो ये दे दिया, पहली चीज दे दिया आपको, मान लो पेपर में ये दे दिया x प्लस 1/x बराबर 3 है जी। बताओ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा? तो इसका मतलब ये थोड़ी यहां से यहां डायरेक्ट पहुंचेंगे, स्टेप है। ये बंदा क्या करेगा? अपने अमीर के पास जाएगा, ठीक है ना। इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे, इससे इसकी वैल्यू निकलेगी। आप यहां से यहां डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको थोड़ी से ना स्टेप ये पेपर में बताएंगे नहीं, पहले ये निकालो फिर ये निकालो, वो तो पेपर में ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो हमको फटाफट आंसर निकालना है, हमको फटाफट आंसर निकालना है। देखो पहले यहां से यहां जाएंगे, मिडिल वाला अमीर के पास जाएगा तो रुपए डबल करेगा। मैंने आपको पहले तो मिडिल और गरीब वाले डबल करते हैं, अमीर आधे करता होता है, तो ये डबल करेगा और 2 रुपए घटा देगा, डबल करेंगे 2 रुपए घटाएंगे 7 रुपए आ गया। अब ये मिडिल वाला है, अमीर ये हो गया, डबल करेंगे और 2 रुपए घटाएंगे, 7 किसके 49 और 47, मेरा आंसर आ गया 47। चेक कर लो 47, ये देखो मैच करके। आप खुद ट्राई करो, इन पांचों में से कोई भी एक क्वेश्चन लिख लो अपने लिए और कोई भी एक सवाल अपने लिए बना लो, इन पांचों में से होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, है ना, ज्यादा से ज्यादा। मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, मान लो ये दे दिया, कौन है ये? एक तरीके से गरीब है, क्या इसकी वैल्यू रूट 45। और मान लो इसकी वैल्यू पूछ ली, ये भी गरीब है, तो इसका मतलब ये नहीं आप डायरेक्ट निकाल दोगे। गरीब सिर्फ किसके घर पे जा सकता है? गरीब की वैल्यू से क्या निकल सकती है, किसकी वैल्यू निकल सकती है? सिर्फ और सिर्फ अमीर की वैल्यू निकल सकती है। ये गरीब है, गरीब से सिर्फ अमीर की वैल्यू ही निकल सकती है, इससे आपकी इसकी वैल्यू निकल सकती है, सिर्फ ये अमीर होगा इसके लिए, ये अमीर होगा। देखो इसके स्टेप बता रहा हूं आपको, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, यहां से यहां निकालना पड़ना था आपको, ठीक है ना, यहां से यहां जाना पड़ना था। अब यहां से यहां पहुंचने का रास्ता सोचो, ये अमीर है, अमीर से मैं क्या निकालूंगा? मीडियम वाले की वैल्यू निकालूंगा, मीडियम। देखो कितना स्टेप यूज हो रहा है। और फिर अब ये अमीर है और अमीर से गरीब की वैल्यू निकालूंगा। यानी अगर आपको यहां से यहां जाना है ना तो बीच में इतनी चीजें निकालनी पड़ेंगी, बहुत फटाफट निकलेंगी। अगर आपको कहानी याद है तो, कहानी याद है तो फटाफट यार, जब भी अमीर गरीब और मीडियम वाले उधर जाएंगे, डबल करना है वो आधे करेगा। हाँ अमीर के पास पावर है, वो पहले 2 रुपए जोड़ेगा 2 रुपए घटाएगा, हम थोड़ा बाद में 2 रुपए जोड़ेंगे घटाएंगे, बस ये कहानी सी फटाफट रख लो। अब देखो यहाँ पे ये आंसर जो आना चाहिए ना मेरा, यही आना चाहिए रूट 5 जो इधर लिखा हुआ है। देखो रूट 5 कैसे आएगा? चलो कि पहले गरीब अमीर के पास जा रहा है, गरीब अमीर के पास जा रहा है, तो रुपए डबल करके 2 रुपए और जोड़ दो, रुपए डबल करके 45 आ गया। रूट का डबल करेंगे रूट कट जाता है, तो 45 और 2 रुपए और जोड़ो 47 रुपए। चेक कर लो उधर 47 ये है ना। चलो कि अब यहां से यहां जाएंगे, अमीर मीडियम के पास जा रहा है, ये अमीर है ये मीडियम है, अमीर मीडियम के पास जा रहा है तो वो क्या करेगा? 2 रुपए जोड़ेगा और फिर रूट करेगा, 2 रुपए जोड़ेंगे 49 का रूट करेंगे 7 रुपए आ गया, 7 रुपए आ गए, देखो 7 रुपए ये। अब ये बंदा गरीब के पास जाएगा, अमीर गरीब के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? 2 रुपए और घटा दो, गरीब के पास तो जा रहे हैं। देखो अमीर ने जब भी जाना ना, मैं पहले कह रहा हूं 2 रुपए जोड़ता 2 रुपए घटाता है, गरीब के पास तो वो 2 रुपए घटा के जाता है, तो इसमें से 2 रुपए घटाएंगे और जो भी आएगा उसका आधा कर देगा, यानी रूट 5। तो मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को जाते जाते ये कह दूं, इन पांचों में से कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए और कोई भी एक वैल्यू पूछ ली जाए, आपको आंसर निकालना आना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ अगर ये देके ये पूछ लेते तो एक स्टेप में आ जाता, लेकिन ये देके अगर कुछ ये पूछ लेते तो बीच के स्टेप आपको थोड़े दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मेरी वर्कशीट सोल्व कर लेना और वर्कशीट सोल्व करने के बाद जब आंसर मैच कर जाए तो फिर टेस्ट देने की कोशिश करना। हमारी ऐप के ऊपर जो आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कम से कम मैं कोशिश करूंगा 4-5 टेस्ट आपको उसके दूं और उसके अंदर टाइम की बाउंडेशन होगी, बहुत कम टाइम में कौन कौन करेगा, है ना। ऐसे धीरे धीरे हर टेस्ट में मैं टाइम घटाने की कोशिश करूंगा और बहुत फास्ट आपको आंसर निकालना है, ठीक है ना। रूट राट से डरना नहीं है, रूट राट से डरना नहीं है। हाँ एक बात जाते मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात ना, कई बार ये मैं हो सकता है अपनी वर्कशीट में या लेके आऊं। देखो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, रूट 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, है ना,
क्योंकि 2 दूनी 4, 4 3 12। तो मैंने अब रूट के अंदर अगर कोई पेयर होता है, रूट के अंदर जो पेयर होता है उसमें से एक रकम बाहर निकल जाती है ना। जैसे कि अगर ये होता 2 इंटू 2 होता यानी 4 होता, तो इसको मैं 2 लिख सकता हूं ना। तो रूट में जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, तो इसमें 2 इंटू 2 2 का पेयर है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही फंसा रह जाएगा। यानी कि रूट 12 को हम ये लिख सकते हैं। अब मैं पेपर में वर्कशीट में आंसर ऐसा लिख दूंगा तो घबरा जाओ, ये रूट 12 नहीं लिखा, रूट 12 नहीं लिखा। तो रूट 12 को ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मान लो ये आ गया रूट 75 आ गया कहीं, ठीक है ना। तो रूट 75 को क्या आप लिख सकते हो, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 25 75। अब 5 और 5 का पेयर है, 5 बाहर आ जाएगा और 3 बेचारा अंदर फंस गया, तो 5 रूट 3 लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू रूट 3। तो रूट 75 की बजाय मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी अंदर पेयर हो ना, ऐसा आ जाए कोई रकम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो ये 2 का भी पेयर है, 2 भी बाहर आ गया, 3 का भी पेयर है, 3 भी बाहर आ गया, 5 का पेयर नहीं है, 5 फंस गया अंदर, तो इसको 6 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। यानी अगर ये रकम ऐसी होती अपने 5 नहीं 45, 45 चौक 180, रूट 180 लिखा था, रूट 180 लिखा था, तो रूट 180 को ये लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो अगर आप ये क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा कोर्स, मैं बार बार कह रहा हूं, एक कोर्स हम स्पेशल लेके आ रहे हैं जो कि हमारी स्टेट लेवल पंजाब स्टेट के अंदर बहुत बम्पर वैकेंसी जाने वाली है। उसके अंदर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम डेली इवनिंग में लाइव भी मिला करेंगे, कोई सिंगल डाउट रहने नहीं देंगे। एक एक चैप्टर के इतने ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे नहीं 10-15 क्वेश्चन करा दिए चैप्टर पूरा हो गया, इतनी हद करने वाले कोशिश करेंगे अब तक के आए सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करें। बाकी ठीक है, डेली लाइव मिला करेंगे इवनिंग में, तब भी कोई डाउट हुआ करेगा तो वहां पे मैं आप लोगों के साथ बोला करूंगा, आप लोग भी बोल सकते हो, आपके चेहरे भी सारे मुझे नजर आएंगे, आप आपस में भी एक दूसरे को देख सकते हो, है ना। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, ठीक है। तो चलो बहुत जल्दी मिलेंगे कोर्स में। चलो आज की क्लास इतनी, इससे रिलेटेड वर्कशीट टेस्ट जरूर सॉल्व करना। ओके, थैंक यू, बाय।